रहेंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, खास तौर से जहां पर इस हफ्ते की शुरुआत से ही हम एक पुल बैक ट्रेड और फिर तेजी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कल का सत्र जोरदार साबित होता हुआ दिखाई दिया था, खास तौर से भारतीय बाजारों में, जहां पर हमने देखा हमारा फाइनल क्लोज आया था 18,132 पर, यानी कि 117 पॉइंट ऊपर। लेकिन याद रखिएगा कल का डे हाई 18,149 का था। तो आज नजरें रहेंगी कि क्या हम उस हाई के पार निकल पाते हैं या नहीं। निफ्टी बैंक में ज्यादा जोश देखने को मिला, 229 अंकों की बढ़त देखने को मिली थी निफ्टी बैंक के कल के सत्र में। और यहां पर भी आप देखिएगा 42,859 पर क्लोज, 42,927 दरअसल ऊंचाई का लेवल था। और 42,500 एक वो लक्ष्मण रेखा थी जिसके पार हम आखिरी आधे घंटे या डेढ़ घंटे में डिसाइसिवली पार निकलते हुए दिखाई दिए। तो कल का सेटअप दरअसल भारतीय बाजार के फेवर में जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन आज के संकेत कैसे हैं, खास तौर से ग्लोबल तस्वीर उस पर नजरें होंगी। एसजीएक्स निफ्टी तो इशारा कर रहा है थोड़ी सी नरम शुरुआत की तरफ, करीब 76 अंकों का नुकसान, तो 18,071 के आसपास तक के ट्रेड्स एसजीएक्स निफ्टी में इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊंगी और साथ ही फिर हम डिटेल में बातचीत करेंगे कि ग्लोबली ओवरनाइट अमेरिका में हुआ क्या। क्रिसमस की छुट्टी से जब ये लौटे हैं तो वहां पर थोड़ी सी नरमी का ही कारोबार देखने को मिला था। और ऑफ कोर्स आज सुमित को जोड़ेंगे खबरों के लिहाज से किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, और टेक्निकल सेटअप समझाने के लिए हमारे साथ एक जानकार भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहले तब और अब का डेटा। तो कल जब हम भारतीय बाजार बंद कर रहे थे और हम 18,132 पर जाकर टिक रहे थे, तो अमेरिका के जो फ्यूचर्स थे वो तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर का संकेत दे रहे थे। आसार थे वहां पर मजबूती के साथ शुरुआत होगी, लेकिन बहुत ही शांत शुरुआत देखने को मिली। इस समय जो आंकड़ा अब का है वो दरअसल डाउ फ्यूचर्स का है, जहां पर एकदम सपाट ट्रेड देखने को मिला है। इनफैक्ट ताजा आंकड़े अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स 7 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ। नैस्डैक की ज्यादा धुलाई हुई, नैस्डैक इशारा कर रहा था 69 पॉइंट ऊपर रहने का, लेकिन फाइनली हमने देखा 144 पॉइंट ये टूटा और इस समय फ्यूचर्स में दबाव देखने को मिल ही रहा है। अब आप आइए डॉलर इंडेक्स के डेटा पर। तो डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास हम छोड़कर गए थे, ये 103.97 के करीब आ चुका है। ब्रेंट में हमने देखा है 84.45 पर हम छोड़ के गए थे, 84.76 ताजा भाव इस समय स्क्रीन पर आता हुआ। और सोने की चमक दरअसल इस बीच बढ़ती दिखाई दे रही है। तो क्लियरली सोने की डिमांड फिर बढ़ने लगी है और $1820 की तरफ यहां पर मूव आ चुका है।